पर करेंगे साथियों। इससे पहले हमने कल एक कक्षा बनाई थी जो कि जीवनी और आत्मकथा पर थी। तो आज एक विशेष महत्वपूर्ण कक्षा संस्मरण पर करेंगे, तो सभी साथी जुड़ जाएं। और आज की जो कक्षा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस कक्षा के अंदर सभी साथी जुड़े कर कक्षा का आनंद लेंगे। तो कक्षा बिना विलंब से शुरू करते हैं साथियों। तो कक्षा का जो टॉपिक है वो है संस्मरण। ठीक है, संस्मरण करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, आप सभी ने जुड़ना है और कक्षा को देखना है। कक्षा के अंदर क्या है कि सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक पहलू रखे गए हैं और सभी ने कक्षा को ध्यान से देखना है। और इसी के साथ क्या है, कक्षा जो है लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर, उसके बाद हिंदी दिवसीय एग्ज़ाम के लिए सभी जहाँ भी हिंदी साहित्य गद्य आता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो ये बता देना चाहते हैं कि ये टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा है और इसी के साथ आपने कक्षा के साथ जुड़ना है साथियों। और तो इसी के साथ कक्षा शुरू करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। यादों के आधार पर लिखा लेख क्या है? संस्मरण है साथियों। इसमें क्या करता है जो लेखक है, वो अपनी याद स्मरण शक्ति से क्या करता है, याद के आधार पे एक लेख लिखता है। ठीक है, और क्या है, तरतीबवार लिखता है, उसको किसी घटना से जोड़कर लिखता है, तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं साहब। तो जब कोई लेखक अपने जीवन के अगली जो महत्वपूर्ण इसकी जो व्याख्या है वो देखते हैं साथियों। तो ये क्या है कि जब कोई लेखक अपने जीवन के क्या है किसी विशेष व्यक्ति, घटना, अनुभव को याद करके उसका क्या है सच्चा वर्णन करता है तो क्या है? संस्मरण कहलाती है। तो इसको एक बार पुनः देखते हैं कि यादों के आधार पर लिखा लेख क्या है। जो लेखक यादों के आधार पर जो लेख लिखता है वो क्या है साथियों? वो है आपका संस्मरण। उसके बाद देखते हैं जब कोई लेखक अपने जीवन के किसी विशेष व्यक्ति, घटना, अनुभव को याद करके उसका जो है वर्णन करता है तो वो क्या है? संस्मरण है। तो इस प्रकार विशेष इसके अंदर क्या है साथियों कि इसमें क्या है सच्ची घटनाएं रहती है और स्मृति के आधारित होता है ये। ठीक है, जो संस्मरण है उसमें सच्ची घटनाएं होती है जीवन की। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि स्मृति पर आधारित होता है, मतलब याद शक्ति पे आधारित होता है आपकी। और इसके साथ क्या है संस्मरण के प्रकार है, वो कितने प्रकार है तो संस्मरण देख लो। भावनात्मक जुड़ाव रहता है इसके अंदर। और जैसे उदाहरण देखते हैं तो महादेवी वर्मा का गिल्लू। ठीक है, उसके साथ पथ के साथी जो इनकी महादेवी वर्मा की एक रचना है वो भी संस्मरण के अंदर आती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक रेमिसेंस होता है और एक प्रकार होता है वो होता है मेमोरीज है ना, MEMOIR, मेमोर्स। तो रेमिनेंस क्या होता है साथियों? लेखक के द्वारा किसी लेखक दूसरे व्यक्ति के बारे में जब लिखता है संस्मरण तो क्या है? रेमिनेंस होता है। और जब लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है तो मेमोज होता है ना। तो ये क्या है? ये है संस्मरण के प्रकार। संस्मरण दो प्रकार के होते हैं हमने देखा। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेमिनिसिस जो कि लेखक दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। एक होता है मेमोरीज जो कि लेखक स्वयं अपने बारे में स्वयं लिखता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो पहला संस्मरण जो है वो है पदम सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया 1929 के अंदर साथियों, और नाम है उसका पद्म पराग। ठीक है, संस्मरण जो है पद्म पराग वो हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। 1929 के अंदर लिखा गया और पदम सिंह शर्मा के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं श्री राम शर्मा के, तो 1936 में उन्होंने लिखा शिकार। उसके बाद 1939 में लिखा जंगल के जीव और 1957 में लिखा वे जीते हैं कैसे। आगे हम देखते हैं विश्व नारायण टंडन का लिखा हुआ 1938 के अंदर झलक साथियों। इसके बाद घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा 1940 के अंदर बापू, जो कि महात्मा गांधी के ऊपर है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ संस्मरण और देखते हैं साथियों। तो बनारसी दास
चतुर्वेदी ने लिखा 1952 के अंदर हमारे आराध्य। इसके बाद राधिका रमन प्रसाद सिंह ने लिखा, राधिका रमन प्रसाद सिंह 1940 के अंदर लिखते हैं टूटा तारा। ठीक है। उसके बाद महादेवी वर्मा लिखते हैं 1956 के अंदर पथ के साथी। और इसके बाद जैनेन्द्र कुमार लिखते हैं वे और वे, है ना। रामवृक्ष बेनीपुर लिखते हैं जंजीर और दीवार। ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं राहुल सांस्कृत्यायन जो लिखते हैं वो लिखते हैं 1955 के अंदर क्या लिखते हैं, बचपन की स्मृतियां। और 1957 के अंदर लिखते हैं जिसका मैं कृतज्ञ हूँ। उपेंद्र नाथ अश्क लिखते हैं 1956 के अंदर मंटो मेरा दुश्मन। और दूसरा लिखते हैं वो ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा अपनी कम पराई। ठीक है। तो ये संस्मरण है उपेंद्र नाथ अश्क के। उसके बाद सेठ गोविंद दास लिखते हैं 1959 के अंदर स्मृति किरण। उसके बाद है विद्यावाचस्पति। तो उन्होंने लिखा 1959 के अंदर मैं उनका ऋणी हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा 1962 के अंदर लिखे नए पुराने झरोखे, ये इनका संस्मरण है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विष्णु प्रभाकर जी के कुछ संस्मरण है। 1962 के अंदर लिखा जाने अनजाने। 1981 के अंदर लिखा यादों की तीर्थ यात्रा। उसके बाद इन्होंने लिखा मेरे अग्रज मेरे गीत समानांतर रेखाएं। उसके बाद लिखा इन्होंने एक दिशाहीन सफर, हमारे पथ प्रदर्शक, आकाश एक है और यादों की छांव में। ठीक है। उसके बाद और देखते हैं हम। तो शिव पूजन सहाय 1946 के अंदर लिखा इन्होंने वे दिन वे लोग। उसके बाद रामधारी दिनकर लिखते हैं 1965 के अंदर लोकदेव नेहरू। और 1969 के अंदर लिखते हैं संस्मरण और श्रद्धांजलियां। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के। तो 1953 के अंदर लिखते हैं जिंदगी मुस्काई। ठीक है। ये संस्मरण है, आपने ध्यान रखना है। काका कालेलकर ने लिखा 1968 के अंदर गांधी संस्मरण और विचार। उसके बाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु लिखते हैं 1970 के अंदर व्यक्ति और झांकियां। ठीक है। उसके बाद कमलेश्वर लिखते हैं 1975 के अंदर मेरे हमदम मेरे दोस्त। ठीक है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा लिखते हैं हम खंडर के वासी हैं। ठीक है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं 1979 के अंदर श्रद्धांजलियां स्मरण। उसके बाद कुंवर सुरेश सिंह लिखते हैं 1980 के अंदर साथियों, ये लिखते हैं यादों के झरोखे। ठीक है। तो इसके बाद लिखते हैं अमृतलाल नागर ने लिखा 1981 के अंदर जिनके साथ जिया। ठीक है। उसके बाद रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा 1983 के अंदर युग पुरुष। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो अज्ञे जी ने लिखा स्मृति लेखा। और कृष्णा सोबती लिखती है हम दशमत, जो भाग 2 और भाग 3। ठीक है। उसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी लिखते हैं 2000 के अंदर यादों के काफिले। और विद्या निवास मिश्र लिखते हैं 2002 में चिड़िया रैन बसेरा। फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं वन तुलसी की गंध। और एक और वो लिखते हैं कि समय की शिला पर। और धर्मवीर भारती लिखती है ठेले पर हिमालय। तो ये जो महत्वपूर्ण जो संस्मरण थे वो सारे हमने करवा दिए हैं आपको। ठीक है। और इसके अंदर जो जितने हमने कराए हैं लगभग इसके अंदर क्या 40 से 50 है। ठीक है। तो आपने इसमें से कोई छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे। और बुक्स के अंदर क्या है ज़्यादा दिए रहते हैं तो उसके अंदर पता नहीं रहता कौन छोड़ना है कौन करना है। तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आपने ये सारे कर लेने हैं। और इस प्रकार की कक्षाएं देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और ऐसी ही कक्षाएं देखने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल के साथ। और आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। और आपको अगर कक्षा अच्छी लगी है तो साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कक्षा को क्या है शेयर करेंगे। और इसी के साथ कक्षा को ख़त्म करने की या समाप्त करने की अनुमति दें साथियों। तो धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सभी का।